महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे का दबाव डाला जा रहा है। दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के कारण आज भी पूछताछ हो रही है। नवाब मलिक के साथ हो गया बहुत बड़ा कांड। नवाब मलिक ने जो कभी नहीं सोचा था वो हो गया। हर झूठ की कीमत चुकानी पड़ती है और इसका नजारा पूरा देश देखेगा। जिस नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी का जीना हराम कर दिया, जिसने समीर वानखेड़े की जिंदगी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, वो नवाब मलिक अब खुद जेल की सलाखों में होगा। करीब 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। समीर वानखेड़े को लोगों ने हीरो बनाया था, लेकिन नवाब मलिक ने समीर को जीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जिस तरह से नवाब मलिक फंसे, उसके बाद से महाराष्ट्र की सरकार पर भूचाल आ गया है। मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े ने जब कार्रवाई करनी शुरू की थी तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। हर तरफ सिर्फ समीर वानखेड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जब समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद को जेल पहुंचाया तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। समीर वानखेड़े और उसके परिवार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। ड्रग्स केस मामले को लेकर मुंबई में खूब चर्चा हो रही थी। लगातार समीर वानखेड़े कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इसके बाद समीर वानखेड़े खुद ही कटघरे में आ गए, क्योंकि नवाब मलिक लगातार उनके ऊपर आरोपों की बौछार करने लगे थे। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए आरोप लगाने लगे थे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के जन्म से लेकर शादी तक का मामला उठाया। कभी कहा हिंदू नहीं है तो कभी कहा ईमानदार नहीं है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब नवाब मलिक तगड़े फंस गए हैं। नवाब मलिक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। इनका परिवार कभी खेती बाड़ी और किसानी करता था। नवाब मलिक खुद कबाड़ का काम करते थे। इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचे, यहाँ भी कुछ दिन कबाड़ का काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे राजनीति में आ गए। नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन का आरोप लगा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर ने ईडी से पूछताछ के दौरान नवाब मलिक का नाम लिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। नवाब मलिक पर यह भी आरोप है कि उसने हसीना पारकर के करीब माने जाने वाले सलीम पटेल के साथ व्यापार कर रहे हैं। ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो नवाब मलिक को अब जेल में ही आगे की रातें गुजारनी पड़ सकती हैं। नवाब मलिक से 8 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई। जो आरोप नवाब मलिक पर लगे उसका कोई जवाब नवाब मलिक के पास नहीं था, जिसके बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कुछ महीनों से नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के हीरो बन गए थे। उद्धव ठाकरे सरकार भी अपने इस मंत्री के बयानों से बेफिक्र थी। इस बात की पहले ही आशंका थी कि नवाब मलिक जांच अधिकारियों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईडी के अधिकारी अंदर ही अंदर नवाब मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और सबूत मिलने के साथ ही बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। दाऊद से कनेक्शन जुड़ने का मतलब है अब नवाब मलिक आतंकवाद के कटघरे में आ जाएंगे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की वजह से भारत ने कई जख्म सहे हैं। ऐसे में अगर नवाब मलिक पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो जिंदगी भर नवाब मलिक को सलाखों के अंदर ही गुजारना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक को गिरफ्तार करके सही किया गया? समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले मलिक पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।